नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को बड़ा झटका, मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। टाइम्स नाउ ने ओपिनियन पोल किया जारी, भाजपा को तगड़ा झटका। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बताई हिंदू की परिभाषा, बोले भय से मुक्त होकर सत्य के समुद्र में समा जाने वाला ही असली हिंदू। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे तेलंगाना चुनाव से पहले सीएम केसीआर को फिर बड़ा झटका, बीआरएस के एक और बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे जयपुर मामले पर सपा सांसद एसटी हसन ने दी खुली धमकी, कहा देश में 2-4 लाख नहीं करोड़ों मुसलमान हैं, अगर इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाएगा तो आगे चलकर क्या असर होगा मैं और आप अच्छी तरह से समझते हैं। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बहाली को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जोरदार प्रदर्शन, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया बड़ा दावा, माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या मामले में पुलिस को दी क्लीन चिट। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देश की जनता को दिया महंगाई का एक और बड़ा झटका, आज से 219 रुपये महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर के शान में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को बड़ा झटका, मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। टाइम्स नाउ ने ओपिनियन पोल किया जारी, बीजेपी को तगड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश में इसी साल अंत में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी ने अपने 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला जनता को करना है। विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच टाइम्स नाउ नवभारत ने ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश का जारी कर दिया है। नए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी को महज 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती दिख रही है। कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य दल को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 2024-23 के चुनाव में 42.8% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 43.8%, जबकि अन्य के खाते में 13.40% वोट जा सकता है। यानी कि 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 128 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर राहुल गांधी ने बताई हिंदू की परिभाषा, बोले भय से मुक्त होकर सत्य के समुद्र में समा जाना ही असली हिंदू। बीजेपी आरएसएस को झटका। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने एक शीर्षक सत्यम शिवम सुंदर नामक एक लेख में हिंदू पर अपने विचार व्यक्त किए। राहुल गांधी ने कहा कि हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाना और सत्य के समुद्र में समा जाना ही असली हिंदू है, यही अहिंसा का एकमात्र मार्ग है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि सत्यम शिवम सुंदरम, एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि जिंदगी प्रेम और उल्लास का, भूख और भय का एक महासागर है। इसकी खूबसूरत भयावह शक्तिशाली और सतत परिवर्तनशील लहरों के बीच हम जीने का प्रयास करते हैं। इस अथाह महासागर में जहां प्रेम और उल्लास है वहीं भय भी है। जिस व्यक्ति ने अपने भय की तह में देखने का साहस है वही असली हिंदू है। राहुल गांधी ने कहा कि ये कहना कि हिंदू धर्म केवल सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है ये गलत होगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि एक हिंदू में अपने भय को देखने और उसे स्वीकार करने का साहस होता है। जीवन की यात्रा में भय रूपी शत्रु को मित्र में बदलना जानता है। भय उस पर हावी नहीं हो पाता। हिंदू सभी से प्रेम करता है। भय जानता है कि महासागर में तैरने के सबके अपने अपने तरीके हैं। जो बड़ी अपडेटर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू की परिभाषा बताई है, जिसके बाद बीजेपी आरएसएस की नींद उड़ गई। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर जयपुर मामले पर सपा सांसद एसटी हसन ने दी खुली धमकी, कहा देश में 2-4 लाख नहीं
करोड़ों मुसलमान ऐसा बर्ताव करोगे तो आगे चलकर क्या होगा, इससे अच्छी तरह समझा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क हादसे के बाद हुए विवाद और मारपीट के बाद एक मुस्लिम युवक की मौत को लेकर अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आई। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि देश में 2-4 लाख नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान हैं। अगर ऐसा बर्ताव हुआ तो आगे चलकर क्या होगा, इससे अच्छी तरह समझा जा सकता है। एसटी हसन ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बाइक टकराने की घटना में भी हिंदू मुसलमान शुरू कर देंगे तो देश कहाँ पर जाएगा। इसलिए जिम्मेदार वह राजनीतिक पार्टियां हैं जो धर्मों का सहारा लेकर, मजहबों का सहारा लेकर अपनी मंजिलें तय कर रही हैं। इस वक्त हमारे देश में हिंदू मुस्लिम बीजेपी के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इसकी वजह से अब ऐसा हो रहा है कि जरा सी भी खरोंच आई तो जान से मार देंगे। इसलिए हमारी सियासत जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि सियासत रोजगार पर होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान पर नहीं। अब देश के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा क्योंकि मुसलमान इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2-4 लाख नहीं है, देश में करोड़ों मुसलमान हैं। अगर इस तरह के उनके साथ बर्ताव किया जाएगा तो आगे चलकर क्या हश्र होगा, मैं और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। जो बड़ी अपडेट है, खुली धमकी उन्होंने ये दी। तेलंगाना चुनाव से पहले केसीआर को फिर बड़ा झटका, बीआरएस के एक और बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। दरअसल आपको बता दें, तेलंगाना में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हर दिन के साथ सीएम चंद्रशेखर राव को नया झटका लग रहा है। रविवार को एक बार फिर से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस को उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी कदावर नेता और तेलंगाना विधानसभा परिषद के सदस्य काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने आज सुबह राज्य कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक के तुरंत बाद उन्होंने बीआरएस से इस्तीफा दिया। नारायण रेड्डी और उनके समर्थकों के जल्दी कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद है। कथित तौर पर एमएलसी को कलवा कुर्ती विधानसभा से कांग्रेस टिकट दे सकती है। जो बड़ी अपडेट है, लगातार बड़े झटके तेलंगाना में भी केसीआर को कांग्रेस पार्टी दे रही है और एक बार फिर से आपकी बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन इसी के साथ चलिए पढ़ के मनका कृष्ण पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, बहाली को लेकर दिल्ली में किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देश भर के हजारों सरकारी कर्मचारी रविवार को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तत्वावधान में आयोजित पेंशन संघनाथ महारैली का आयोजन मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया। बड़ी अपडेट है, रैली के आयोजकों ने मीडिया कर्मियों से कहा कि 4 राज्य पहले ही ओपीएस लागू करने की घोषणा कर चुके हैं, तो मोदी सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर सकता। देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों सरकारी कर्मचारियों ने रामलीला मैदान में रैली का हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के पुणे से आए जितेंद्र ने कहा कि देश में 2014 से और महाराष्ट्र में 2005 से पुरानी पेंशन योजना बंद है। हमें एनपीएस नई योजना नहीं चाहिए, हमें ये शेयर बाजार योजना नहीं चाहिए। संविधान भी कहता है कि पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, इसलिए मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना को देश में लागू करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन अब ये लगातार होता जाएगा। जो बड़ी अपडेट है, लोकसभा चुनाव से पहले अब कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल डाला है। इसी के साथ बड़ी की मटका यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया बड़ा दावा, माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या मामले में पुलिस को दी क्लीन चिट। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि माफिया और पूर्व लोकसभा सदस्य अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल को प्रयागराज में हत्या के संबंध में की जा रही जांच में पुलिस की कोई गलती नहीं पाई गई है। शीर्ष अदालत में याचिका के जवाब में दाखिल एक स्थिति रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा कि उसने 2017 के बाद से गैंगस्टर विकास दुबे के मारे जाने समेत विभिन्न पुलिस मुठभेड़ों और अन्य घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अहमद और अशरफ को 15 अप्रैल को पत्रकार बनकर आए 3 लोगों ने उस समय बहुत करीब से गोली मारी थी जब पुलिसकर्मी उन्हें जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे। राज्य ने अपनी रिपोर्ट में वकील विशाल और तिवारी द्वारा दायर याचिका में इन मामलों की स्थिति का विवरण दिया। मिली जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया था और अदालत तथा विभिन्न आयोगों की विभिन्न पिछली सिफारिशों से अनुपालन के बारे में पूछा। रिपोर्ट में कहा गया कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या से संबंधित मामले में पुलिस से पहले ही 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र
दाखिल कर चुकी है और मामला निचली अदालत में लंबित है। जो सो बड़ी अपडेट है, अब क्लीन चिट योगी सरकार ने पुलिस वालों को दी और कहा है कि पुलिस वालों का इसमें कोई हाथ नहीं। इसी के साथ बड़ी खबर के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देश की जनता को दिया महंगाई का एक और बड़ा झटका। आज से 209 रुपये महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता को एक और बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आम लोगों की जेब पर एक और बड़ा बोझ दिया है। सूत्रों के अनुसार तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 19 किलोग्राम वाले बड़े LPG गैस सिलेंडरों की कीमत 1 अक्टूबर से 2,209 रुपये बढ़ जाएगी। 19 किलो LPG सिलेंडर की दिल्ली खुदरा बिक्री 1 अक्टूबर से 1731 रुपये 50 रुपये सिलेंडर होगी। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में कोई